एवरीवन, मैं एमडी सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये करंट की श्रृंखला पसंद आएगी। जैसा कि हम लोगों ने पहला इसका टॉपिक देख लिया है, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उनको कवर किया गया है। आज दूसरा है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक जो है उनको कवर किया गया है। अगली श्रृंखला में हम लोग महत्वपूर्ण दिवस और जो भी योजनाएं हैं उनको कवर करेंगे। ऐसे कुल 10 वीडियो एक श्रृंखला में आएंगे जिसमें पूरे 22 के महत्वपूर्ण करंट का संकलन किया जाएगा, जो आपके एसएससी जीडी, वीडियो और इलाहाबाद हाई कोर्ट या जूनियर असिस्टेंट के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अर्थात जितने भी वनडे एग्जाम है उनको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाई जा रही है। हाँ, जिनके अन्य एग्जाम है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, सहायक साबित होगा, जैसे सुपर टीईटी का हो या कोई अन्य एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को, और सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसको शेयर करिए। चलिए सूचकांकों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है उनको हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है मानव विकास सूचकांक HDI की रिपोर्ट। दूसरा है वैश्विक पीस यानी विश्व शांति सूचकांक, प्रेस सूचकांक, डेमोक्रेसी का हो गया, भ्रष्टाचार का हो गया, भुखमरी का हो गया, पासपोर्ट इंडेक्स हो गए, हथियार आयातक हो गए। ये जो कुछ सूचकांक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और पर्यावरण को भी इसमें रखा जाएगा इंपॉर्टेंट में ही। तो चलिए, और जेंडर गैप जो रिपोर्ट आती है, भेदभाव महिला पुरुष के जो लिंग का अनुपात है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, ये रिपोर्ट जो है UNDP द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है बच्चों, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है HDI कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। इसमें पहला रैंक, शीर्ष रैंक किसको दिया गया है? तो बच्चों स्विट्जरलैंड को मिला है। ठीक है, भारत की अगर हम रैंक की बात करें तो 132वीं है और पूर्व में रैंक भारत की 131वीं थी। एक स्थान का भारत को घाटा लगा है या एक स्थान की भारत में गिरावट आई है। अगर हम बात करें HDI में तो HDI के 3 मानक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रत्याशा। उसी को स्वास्थ्य कहते हैं, आय और शिक्षा। तो 3 मानक के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है, अंतिम स्थान इसमें बच्चों दक्षिणी सूडान को मिला है। इतना ही आपको याद करना है, कौन रिपोर्ट जारी करता है, पहला स्थान कौन सा है और भारत की स्थिति क्या है और अंतिम स्थान। अगर याद कर लेते तो ठीक है, ना याद करें तो कोई इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए दूसरा जो सूचकांक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक। लगातार कई वर्षों से इसमें आइसलैंड 12वीं बार जो है प्रथम स्थान पर आया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है वैश्विक शांति सूचकांक। आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। 163 देशों की ये रिपोर्ट है और इसे IEP इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन रिपोर्ट जारी करता है, कितने देश शामिल थे बच्चों? 163 देश शामिल थे। पहला स्थान किसको मिला है? आइसलैंड को। लगातार 12 वर्षों से 7वीं के सूचकांक में पहले स्थान पर है। ठीक है बच्चों, भारत की बात करें तो भारत को इस बार 135वीं रैंक मिली है। पिछले वर्ष जो है भारत को 138वीं रैंक मिली थी, अर्थात 3 रैंक का सुधार भारत को हुआ है इसमें। अगर अंतिम रैंक की बात करें ग्लोबल पीस में, शांति में, तो अफगानिस्तान को सबसे अंतिम स्थान मिला है। आपको मालूम होगा कि तालिबान ने वहां पर कब्जा कर रखा है। अगला जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो 2022 आया है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देश शामिल थे बच्चों? तो इसमें 180 देश शामिल थे। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, तीनों को एक ही रैंक मिली है। तीनों को सामूहिक रूप से फर्स्ट रैंक दिया गया है। तीनों का स्कोर एक ही है। भारत की अगर बात करें तो भारत को 50वीं रैंक दिया गया है, 85 रैंक है, और अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान को मिला है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत की रैंक 50वीं है, अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है भ्रष्टाचार में। चलिए नवाचार की बात कर लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट, नवाचार सूचकांक की इसमें बात कर लेते हैं। तो नवाचार सूचकांक रिपोर्ट बच्चों कौन जारी करता है? वीपो नामक संस्था जारी करती है और इस बार इसमें बच्चों 132 देशों को शामिल किया गया था। अगर भारत की बात करें तो पहला स्थान किसको मिला है बच्चों? स्विट्जरलैंड को मिला है। किसको मिला है? स्विट्जरलैंड को पहला स्थान
बच्चों नवाचार में मिला है और HDI में भी स्विट्जरलैंड को बच्चों पहला स्थान मिला है। भारत की आप याद रखिएगा, भारत को इसमें 40वीं रैंक मिली है। ठीक है, किसमें बच्चों 40वीं रैंक मिली है? नवाचार में। ठीक है, भुखमरी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022, इसे बच्चों इफ्री नामक संस्था जारी करती है। कौन जारी करता है? इफ्री। इसे जर्मनी और आयरलैंड के 2 एनजीओ बनाते हैं। इसमें शीर्ष रैंक है जहां पर भुखमरी नहीं है, सबसे कम है या जीरो है कह सकते हैं, बेलारूस है। ठीक है बच्चों, और सबसे अंत में कौन है? चाड है, कांगो गणराज्य, इनको रखा गया है। भारत को इसमें 107वीं रैंक दी गई है। पिछली बार भारत की 101 रैंक थी, 6 अंकों की गिरावट हुई है। भारत ने इसका इस बार विरोध भी किया है इस रिपोर्ट का, और इसे मानने से इनकार कर दिया है। कारण इसके बहुत सारे हैं, एक कारण आपको बता देते हैं कि यह रिपोर्ट जो है 3000 लोगों पर किए गए सर्वे पर आधारित है, और भारत की जनसंख्या वर्तमान में लगभग कितनी है बच्चों? 140 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या है, और इसलिए भारत ये कहता है कि 3000 बच्चों पर किए गए या 3000 लोगों पर किए गए इस रिपोर्ट को माना नहीं जा सकता है इतनी बड़ी जनसंख्या में। बात भी ठीक है। चलिए, भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से। अगला है वैश्विक प्रेस इंडेक्स फ्रीडम सूचकांक। विश्व में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की जो रिपोर्ट आई है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी संस्था बच्चों जारी करती है? इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करती है। पहले स्थान पर इसमें बच्चों कौन है? नॉर्वे। ठीक है, और दूसरे स्थान पर बच्चों कौन है? स्वीडन। भारत को 150वीं रैंक मिली है, इसे भी याद करना है। इसमें प्रेस इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम में, और अंतिम स्थान बच्चों उत्तर कोरिया को दिया गया है। किसे दिया गया अंतिम स्थान? उत्तर कोरिया को प्रेस फ्रीडम में अंतिम स्थान मिला हुआ है। अगर हम बात करें WHI की वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स की, विश्व प्रसन्नता सूचकांक या खुशहाली सूचकांक की बच्चों बात करें तो इसे कौन जारी करता है? UNSDN, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क एक संस्था है, समाधान नेटवर्क, वह इस रिपोर्ट को जारी करती है। इसमें बच्चों इस बार 146 देशों को शामिल किया गया था, और भारत को जो है 136वीं रैंक दी गई है। कितनी रैंक मिली है बच्चों? 136वीं रैंक। पहले स्थान पर फिनलैंड और दूसरे स्थान पर डेनमार्क रखा गया है। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान। तो देखिए बच्चों, 2 स्थान पर आपको मिल गया। सर्वाधिक अशांति वाले में आपको कौन सा मिल गया है? शांति वाले में भी अंतिम स्थान कौन सा है? अफगानिस्तान का। और प्रसन्नता में भी अंतिम स्थान किसका है बच्चों? अफगानिस्तान का। ठीक है, उसी प्रकार नवाचार में पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। तो HDI में भी पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। ऐसे आप ट्रिक बना के भी, एक पेयर बना के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की रिपोर्ट की बात करें तो इसे वीडेल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये इंस्टीट्यूट स्वीडन में है। इसमें 179 देशों को शामिल किया गया है। कितने देश शामिल किए गए थे इस बार? 179 देश शामिल किए गए थे, और पहला स्थान बच्चों स्वीडन को ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोकतंत्र के मामले में भारत को लोकतंत्र की इस मामले में 93वीं रैंक दी गई है, जबकि अंतिम स्थान, लास्ट स्थान किसको मिला है? इरिट्रिया को मिला है। अफगानिस्तान का एक देश है इरिट्रिया, अफगानिस्तान का सॉरी दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप का जो देश है इरिट्रिया, उसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे जारी करने वाली संस्था कौन सी है? यूएस चैम्बर्स एंड कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पीस, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और इसमें बच्चों कितने लोगों ने हिस्सा लिया था इस बार? 55 देशों को इसमें शामिल किया गया था। अगर हम बात करें तो पहला स्थान किसको मिला है इसमें? तो पहला स्थान बच्चों बौद्धिक संपदा में अमेरिका को मिला है, दूसरी रैंक ब्रिटेन को मिली हुई है, और भारत को 43वीं रैंक दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, और अंतिम स्थान वेनेजुएला को प्राप्त हुआ है। किससे मिला है? अंतिम स्थान बच्चों वेनेजुएला को मिला हुआ है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 ये क्या करता है? पासपोर्ट की एक सूची जारी करता है, जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि किस देश के पासपोर्ट से आप कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं। इस हिसाब से सबसे जो पावरफुल है वो किसका है? पासपोर्ट तो जापान का है, इसको पहली रैंक दी गई है। यदि आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 193 देशों में यात्रा कर सकते हैं। और भारत को अगर हम बात करें तो 57वीं रैंक दी गई है, 87वीं रैंक मिली है
और आप 60 देशों की यात्रा भारत के वीजा से कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए काफी अंतर है, जापान का 193 है और भारत का 60 है। एक पर्यावरण की बात कर लेते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 की जो रिपोर्ट आई है, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें कितने देश शामिल थे? तो इसमें 180 देश शामिल थे। इसमें शीर्ष स्थान पर डेनमार्क था और दूसरे स्थान पर ब्रिटेन रहा था। भारत को अंतिम स्थान मिला है बच्चों, इसमें सबसे लास्ट स्थान है इसमें निष्पादन में पर्यावरण सूचकांक में। इस बार 180 रैंक आई है भारत की। पूर्व में भारत की रैंक कितनी थी? तो पूर्व में 168 थी, इसको भी याद रखना पड़ेगा। अंतिम स्थान इसमें दिया गया है। अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, यानी जेंडर का जो गैप है महिला पुरुष वाला, उस रिपोर्ट में क्या रैंक मिली है भारत को? तो इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। 146 देशों को इस बार बच्चों इसमें शामिल किया गया है। पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का, जहां सबसे कम भेदभाव है महिला पुरुषों के मध्य। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो रैंक है 135वीं रैंक है बच्चों। क्यों, कौन सी रैंक मिली है? 135वीं। और सबसे अंतिम किसको मिला है? अफगानिस्तान को। तो देखिए अफगानिस्तान 3 में आ गया। सबसे कम जो है इसको रैंक मिली है कहां पर? शांति में। शांति में भी अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है बच्चों। ठीक है, प्रसन्नता में भी अंतिम स्थान है, तो यहाँ पर प्रसन्न भी कम है, शांति भी, अशांति भी सबसे ज्यादा है, और महिलाओं और पुरुषों के मध्य होने वाला भेदभाव भी सबसे ज्यादा है। कहां पर? अफगानिस्तान में। उसी प्रकार आप स्विट्जरलैंड को याद रखेंगे। सर्वाधिक नवाचार, नई नई विचारधाराओं को, नई नई खोजों को अपनाने वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। और मानव विकास में भी सबसे ज्यादा ध्यान कौन देता है? स्विट्जरलैंड। इनका सेम है, तो ये भी याद रखिएगा। अगली रिपोर्ट जो है एयर क्वालिटी को लेकर है। विश्व वायु शक्ति एयरपोर्ट्स की बात कर रहा है। सूचकांक 2022 में ये भारत के इसमें दूसरी रैंक मिली है। दूसरी रैंक, पहला ऐसा इंडेक्स है जिसमें भारत दूसरी रैंक पर पहुंचा है। तो वायु शक्ति के मामले में पहला स्थान किसको दिया गया है? अमेरिका को, और दूसरा स्थान किसको मिला है? भारत को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सूची ये भी है, इसे भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें वैश्विक हथियार आयातक निर्यातक रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट बच्चों सिप्री नामक एक संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री बोलते हैं, द्वारा जारी की जाती है। सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले में पहला जो देश है वो आपका सऊदी अरब है, और दूसरा जो सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है इस समय, उसमें भारत पहुंच गया है बच्चों। कौन पहुंच गया है? भारत पहुंच गया है। तो ये एक इंडेक्स की सूची है जिसमें 14 इंडेक्स बनाए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके लगभग 35 इंडेक्स, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको इसमें संकलित करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करेंगे यह श्रृंखला आपको पसंद आएगी। अगली श्रृंखला में हम और पूरे वर्ष के दौरान के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें।